हेलो दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। जय माता दी। दोस्तों, समय समय पर आपकी कुछ जिज्ञासा रहा करती हैं और उसी जिज्ञासा में आपकी एक जिज्ञासा अभी तक बनी हुई है कि क्या वास्तव में मंत्र सिद्ध होते हैं। दोस्तों, इसके बारे में कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि गुरुजी आपने कौन सा मंत्र सिद्ध किया है। तो चलो आप से हम इसी बात पर आज साझा करते हुए और चलते हैं मंत्र सिद्धि के अपने इसी विषय पर। इससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले सभी अपने प्रेमी गणों का हार्दिक स्वागत है और जय माता दी लिखने वाले अभी अपने सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। दोस्तों, एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही सबसे पहले वह अक्षर सीखता है और बोलना सीखता है माँ। माँ से उसका जो लगाव है वो पिछले जन्म से ही नहीं, जन्म जन्म से रहता है। दोस्तों, यही कारण है कि वह माँ शब्द को सबसे प्रथम सीखता है। बस दोस्तों, मेरा समझाने का जो विषय है और समझाने की जो बात है वो यहीं से प्रारंभ होती है। जिसका जितना लगाव जितना लंबा होता है वह उसके संस्कार में शामिल हो जाता है और उसे वह कार्य कोई भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। धीरे धीरे करके यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य आपकी प्रवृत्ति में समा जाता है और आपके लिए वह कार्य अपने आप सिद्ध होने लग जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि हम जो कार्य करते हैं अब उसमें हमने कौन सा मंत्र सिद्ध किया है। दोस्तों, मंत्र सिद्ध करने के बारे में अब मैं आपको बता दूं तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कि एक छोटी सी बात से। मेरे मौसा जी यही कार्य किया करते थे, जिनके पास में पूछने वाले काफ़ी व्यक्ति आया करते थे और मेरे सामने ही एक स्त्री आती हैं और कहती हैं कि जी मेरे बच्चा नहीं होता और मुझे कोई ऐसी दवा दो या ऐसा कोई मंत्र दो जिससे कि मुझे गर्भ रह जाए। दोस्तों, जानते हो क्या हुआ? तब उस समय मैं वहीं पर बैठा हुआ था। मैंने देखा कि उन्होंने एक डब्बी में से थोड़ा सा चूर्ण निकाला और उसकी 3 पुड़ियाएँ बना दी। अब दोस्तों, वह स्त्री लेकर के चली गई। जाने के बाद मैंने उस डब्बी का निरीक्षण किया तो वह लवण भास्कर की डब्बी थी। दोस्तों, लवण भास्कर की डब्बी से और बेटा होना, पुत्र होना, यह तो कुछ बात जमती नज़र नहीं आ रही थी। इसीलिए मैंने मौसा जी से पूछ लिया कि आप ये बताइए कि आपने यह जो लवण भास्कर दे दिया और वो आई किस विषय पे थी। तब उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, वह यही चूर्ण खाएगी और उससे इसको पुत्र ही होगा। दोस्तों, हकीकत में ही उसको पुत्र ही पैदा हुआ। और दोस्तों, इन सब बातों से क्या मतलब हासिल होता है? दोस्तों, किसी भी मंत्र से आप चाहें कि हम यह कार्य कर दें, क्या आप सोच रहे होंगे कि मंत्र के द्वारा ही सब कार्य किए जाते हैं? दोस्तों, ऐसा कदापि नहीं है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के पिता से, ब्राह्मण के दादा से, ब्राह्मण के पूर्वजों से और उस स्थान से जो भी शक्तियाँ इकट्ठी होती हैं वह सब शक्तियाँ उसके कार्य करने में सक्षम होती हैं जो वह कार्य करता है। इसलिए एक कर्म
करने वाले ब्राह्मण को मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। उसके कार्य जो वह करता है वह अपने आप ही पूर्ण होने लग जाते हैं। दोस्तों केवल विश्वास बनाएं। विश्वास के ऊपर ही हर शक्तियाँ चलती हैं। विश्वास से ही पूरा जीवन चलता है और विश्वास से जो कार्य करेंगे तो वह सफल भी होंगे और आपके काम भी आएंगे। अच्छा लगता है वीडियो तो आप अपने यार दोस्तों में इसे अवश्य शेयर करें और फिर मिलते हैं दोस्तों शीघ्र ही एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।